तोशाखाना 2 केस नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया। एहतसाब अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें भी स्पेशल जज सेंट्रल सुनेंगे। नैब केस का मुकम्मल रिकॉर्ड स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि नैब तरामीम बहाली के बाद नया तोशाखाना केस बनता ही नहीं। जमानत मंजूर करके केस मुंतकिली की इस्तदा। जमानत की समाअत वही अदालत करेगी जहां केस मुंतकिल होगा। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि नैब तरामीम की बहाली के बाद नया तोशाखाना रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार से निकल चुका है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने नया तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल करने का फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से इनकार। सहाफियों ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नजीर, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। वहां राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। आजम नजीर ने बताया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दे, मैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि शफाफियत आई है। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। अब मुकदमा चीफ जस्टिस नहीं लगाता, कमेटी लगाती है। मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर खिताब। बोले जब तक गलतियों का एतराफ़ ना करें दुरुस्त समत की जानिब गामजन नहीं हो सकते। अदलिया अपना एहतसाब ना करे तो फैसलों की अहमियत नहीं रहती। पार्लियामान कानून बनाती है, हमारा काम है उसकी तशरीह करें। सुप्रीम कोर्ट में तारीखें देने का रिवाज खत्म हो चुका है। एक साल में 15,660 केसेस निपटाए जा चुके। बातें सुनकर हंसी आती है कि चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया। तबसरे हकीकत की बुनियाद पर कीजिए, मफरूजों पर नहीं। लोगों को सच बताएं और सच बोलें। पहले अवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स दिखाते या यूट्यूबर बताते। हमने फैसला किया मफाद आमा के मुकदमात बराह रास्त नशर होंगे। अब अवाम खुद देख कर फैसला कर सकते हैं हम में शफाफियत है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का खिताब। चीफ जस्टिस का अदालती और जाती अखराजात में कमी लाने का भी जिक्र। बोले उनके लिए 3000 सीसी मर्सिडीज की जरूरत नहीं थी, उसको लौटा दिया। हुकूमत को कहा मर्सिडीज बेचकर आवाम के लिए बसें खरीदें तो उनका भला हो जाएगा। कराची में बहुत बड़ी जगह सुप्रीम कोर्ट को दी गई, मगर हमने सरकार को कहा 36 विफाकी अदालतों को एक जगह बना दें। हमें 6 अरब और 7 एकड़ जमीन की अब जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमिन की 3 गिरास तनख्वाहों को कम करके 1 कर दिया। अपना इख्तियार इस्तेमाल करके अदालती छुट्टियों में 1 माह की कमी की। आज तक अपनी जात से मुतालिक तौहीन का केस नहीं लिया। पुरअमन एहतिजाज से मुतालिक कानून कोई नया नहीं। 5 जमातों ने बिल पेश किया। सेनेटर इरफान सदीकी का इजहार ख्याल। कहा कि शिबली फराज ने शदीद तनकीद की जिसे नजरअंदाज किया। दुनिया के तमाम मजहब मुमालिक में पुरअमन एहतिजाज को रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनते हैं। बरतानिया में ऐसे 3 कवानीन हैं और सख्त सजाएं भी हैं। कानून इसीलिए बनते हैं कि रास्ते बंद ना हो, कंटेनर्स पर करोड़ों रुपए खर्च ना हो। मुल्क डूबता जा रहा है, आपकी सारी नजर पीटीआई पर है। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। सवाल किया कि बताया जाए कि इस्लामाबाद और केपी को क्यों ब्लॉक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, आपको सहूलियात देंगे। सियासी लोग हैं, 9 मई के पीछे छुपकर सियासत नहीं करेंगे। रुकावटों के बावजूद जलसे में भरपूर लोग आए।
इस्लामाबाद के जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी, पीटीआई के गिर्द घेरा तंग, मुकदमात कायम करने की तैयारियां। इस्तगासा ने मुसवदा तैयार कर लिया। उमर अयूब, जरताज गुल, आमिर मुगल, शुएब शाहीन समेत 28 रहनुमा नामजद। इस्तगासा के मुताबिक पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई कारकुनों को रोका। कारकुनों ने पत्थरों और डंडों से पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने शेलिंग की। मौका से 17 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। उधर मुकर्रर वक्त पर जलसा खत्म न करने पर इंतजामिया का भी कार्रवाई करने का ऐलान। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक जलसा मुंतजमीन, शुरका और तमाम क़यादत पर नए कानून के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर ने पीटीआई का जलसा नाकाम तरीन कह दिया। बोले कि नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर तनकीद और गलीज जबान इस्तेमाल करके निकाला गया। ये जब जब निकलते हैं सिर्फ फसाद और जलाओ घेराव करते हैं। अली अमीन गंडापुर को दाद देते अगर वो ख्वातीन को ललकारने के बजाय दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को लीड करते। आप लाहौर आए, हम देखते हैं अटक पुल को कैसे क्रॉस करते हैं। अमीर मुकाम ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला कहना ओहदे की तौहीन करार दे दी। बोले कि जलसे में लोग नहीं आए तो ये गालम गलोच पर उतर आए। नफरत फैलाई गई। खैबर पख्तूनख्वा स्कैंडलिस्तान बन चुका है। अमीर मुकाम का जलसे में सूबे की अमलाक इस्तेमाल करने की तहकीकात का मुतालबा। गंडापुर ने 15 दिन कहे, उन्हें 20 दिन देते हैं। निकाल लाएं अपना लीडर बाहर। पीटीआई ने एक बार फिर लाइन क्रॉस की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी पर अज़मा बुखारी का कहना था कि पीटीआई की एक और 9 मई की तैयारी है, मगर वज़ीर आला इदारे और पंजाब के अवाम सूबे की हिफाजत करना जानते हैं। तलाल चौधरी ने भी पीटीआई क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा पीटीआई अपने हलफनामे पर पूरा नहीं उतरी, जानबूझकर पुलिस पर हमला किया। हो सकता है धमकियां देने वाले वज़ीर आला खुद 15 दिन में अडियाला जेल में हों। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पश्तून कल्चर की धज्जियां बिखेर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा पश्तून कल्चर में खवातीन की बड़ी इज्जत है। जलसे में बढ़ के मारने वाले 9 मई वाले ही हैं और दोबारा 9 मई करना चाहते हैं। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ विफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के अल्फाज पर पूरी कौम को अफसोस है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान की भी मजम्मत। कहा लगता है पीटीआई ने 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा। एक बार फिर पुरतशद्दुद और इंतशार की सियासत को फरोग दिया जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंसाफ का निजाम जलसे और जत्थे चलाएं? तमाम सहाफ़ती बरादरी का एहतमाम करते हैं। किसी की दिल आज़ारी हुई तो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो बात की वो चंद एक सहाफ़ियों के लिए थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा कि किसी तसादुम की जानिब जाने का कोई इरादा नहीं है। अली अमीन गंडापुर की तकरीर सियासी थी। कानून हाथ में लेना होता अब तक ले चुके होते। बानी पीटीआई पर नैब के केसेस खत्म हो चुके हैं। जो रिलीफ मिलेगा वो अदलिया की जानिब से ही मिलेगा। जलसों में ऐसी बातें हो जाती हैं। रवा हफ्ते पार्लियामेंट में अहम कानून साजी मतवक़्क़े। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत आइनी इस्लाहाती पैकेज लाना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाइया देंगे। JUIFA को भी इशाइये में शिरकत की दावत। JUIFA ने शिरकत करने या न करने का फैसला नहीं किया। हुकूमत का तमाम इत्तेहादियों से अहम आइनी और सियासी मामलात पर मुशावरत का प्लान है। सदर आसिफ जरदारी भी आज पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को इशाइया देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर बात होगी। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय लॉबी से राब्तों का इंकशाफ। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल के भारतीय तज्जिया नगार राहुल राय चौधरी से व्हाट्सएप पर राब्ते। राहुल राय पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा। रऊफ हसन के राहुल राय से राब्तों ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए पूरी तरह मुतहरिक। बलोचिस्तान के मसाइल से मुतालिक बलोचिस्तान की क़यादत की अहम बैठक। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की रिहाइशगाह पर बलोच सियासी रहनुमाओं की अहम मुलाकातें हुई। बलोचिस्तान के सियासी और माशरती मसाइल पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आईं। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, BAP, नेशनल पार्टी, ANP के अराकीन असम्बली और सैनिटर्स ने शिरकत की।
रियासत पर हमला करने वालों के साथ मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी निजात बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात तारीखी, सकाफती और मुश्तरका मकासद पर मबनी है। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से पाकिस्तान में बरतानवी सरमायाकारी बढ़ाने की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वज़ीर दाखिला मंसूरा आए ना आए, बिजली सस्ती कर दें। बिजली के मसले को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। धरने के बाद पहिया जाम हड़ताल और लॉन्ग मार्च की ऑप्शंस मौजूद हैं। सिंध में अयाशी लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। सूबाई हुकूमत का माइंड सेट है कि इस शहर से सब लेना है, देना कुछ नहीं। IMF और पाकिस्तान में नए राबते, मुआशी सूरत हाल पर दस्तावेजी तफसील पेश कर दी गई। जराये के मुताबिक गर्दिशी कर्जे 2400 अरब रुपए होने का अंदेशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान के निजकारी के प्लान और कर्जों की वापसी की सूरत हाल पर भी बात हुई। पाकिस्तान का IMF की जानिब से पैकेज मिलने में ताखीर पर तशवीश का इजहार। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात हैं। कराची में कारसाज हादसा केस, मुलजिमा नताशा की मुनशियात केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद। सिटी कोर्ट ने मुनशियात केस में मुलजिमा नताशा की दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इम्तना मुनशियात एक्ट का इतलाक सिर्फ शराब नोशी की हद तक नहीं, दीगर अशिया के इस्तेमाल पर भी होता है। बगैर लाइसेंस लापरवाही से नशे की हालत में गाड़ी चलाने के नतीजे में 2 अफराद की हलाकत अफसोसनाक और हैरान कुन है। ANF डायरेक्टर सजील हैदर ने तालीमी इदारों में मुनशियात की रोकथाम अवलीन तरजीह करार दे दी। आगाह किया कि मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में ANF के 3 एहलकार शहीद हुए। KP बलूचिस्तान में मुनशियात की काश्त की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने का मिशन, मुल्क भर में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 2,86,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाने में मसरूफ।